वीडियो है ठेकेदार के लिए, किसी इंजीनियर के लिए और जो घर की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। जो सीढ़ी है अगर सही तरीके से नहीं बनाओगे तो दिक्कत फ्यूचर में आती है, टूटने का भी डर रहता है और चढ़ने उतरने में भी दिक्कत आती है। तो आज की वीडियो में बताऊंगा कि आपकी अगर जगह है कम से कम 5x5 की जगह में कैसे सीढ़ी बना सकते हो, वो इस वीडियो में बताऊंगा। जहाँ 6x6 की जगह, जितनी भी जगह आपकी है, कम से कम जगह में कैसे परफेक्ट सीढ़ी आप बना सकते हो वो बताने वाला हूँ। साथ ही साथ आपको जो स्पेसिफिकेशन रहती हैं, डिज़ाइन टिप्स रहती हैं, बेसिक चीज़ें रहती हैं, 8 से 10 चीज़ें आपको बताऊंगा कि सीढ़ी डिज़ाइन करते समय ध्यान देना, नहीं तो दिक्कत बाद में आएगी ही आएगी। तो वीडियो को शुरू करता हूं। सबसे पहले चीज़ें बताऊंगा कि सीढ़ी को डिज़ाइन कैसे करना होता है, फिर आपको मैं बताऊंगा कि 5x5 की जगह पे कैसे सीढ़ी आपको देनी है, और साथ ही साथ सरिया क्या देना है उसमें। सरिया अगर ज़्यादा दे दोगे तो सीढ़ी अपने आप गिर जाएगी, कम दोगे तो गिरने के चांसेस हैं। और साथ में कंक्रीट की रेशो क्या डालनी है, कितना कंक्रीट मार डालना है कि आपकी स्ट्रेंथ बनी रहे सीढ़ी की। तो शुरू करता हूं वीडियो, लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो बेसिक चीज होती है सीढ़ी को जब भी डिजाइन करना है, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है राइजर। राइजर क्या हो गया? टप्पा जिस पे हम चढ़ने वाले हैं। तो आप हाइट देख रहे हो इसकी 7 इंच कुछ दिख रही होगी, 7 इंच कुछ है। तो आपको कभी भी ना राइजर मेरे ख्याल में 6 इंच रखो। 6 इंच जब रखा रहेगा तो उसको चढ़ने में दिक्कत नहीं आती है। आप भी कभी बूढ़े होंगे ही होंगे, तो जितना ज़्यादा हाइट का राइजर होगा उतना ज़्यादा दिक्कत आती है चढ़ने उतरने में। तो 5 या 6 इंच इतना रखो। अगर 5 इंच से कम रखते हो तब भी दिक्कत है, तब भी वो मुश्किल होता है चढ़ना उतरना। अगर 6 इंच से ज़्यादा रखते हो तब भी दिक्कत है। तो यहाँ रखा गया है 7 इंच। कभी कभार क्या हो जाता है, हमें जगह कम होती है और ज़्यादा राइजर की हाइट करनी पड़ती है, तो उस दौरान 7 इंच रख लो। उससे ज़्यादा रखोगे तो दिक्कत आने वाली है। तो दूसरी चीज़ होती है जो हमारा ट्रेड। तो जो आपको ट्रेड रखना है वो रखना है आपको 10 या 11 इंच। यहाँ आप देख रहे हो कितना है, 10 इंच है, 10 इंच कुछ मिली हुआ है। तो 10 इंच या 11 इंच रखो। तो इसमें क्या होगा, आपको शूज़ रखने में दिक्कत नहीं आएगी, और जब जल्दी जल्दी उतरोगे चढ़ोगे तब भी गिरने के चांसेस नहीं होते हैं। और हमेशा ध्यान रखना, जो राइजर हो गया, टप्पा हो गया और ट्रेड हो गया, ये हमारा इन दोनों का जो सम होना चाहिए वो होना चाहिए 17 to 18। मतलब यहाँ 17 होना चाहिए या 18। जैसे हमारा राइजर था, यहाँ कितना था 7, और ट्रेड कितना है 10, तो ये होता है 17। तो दोनों का सम 17 या 18 आता है, तो वो मेरे ख्याल में ठीक टप्पा है, नहीं तो दिक्कत आपको आ जाएगी। ये 2 चीज़ें होगी। इन 2 चीज़ों को अगर सही से रखोगे तो आपके सीढ़ी गिरने के चांसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। परफेक्ट सीढ़ी बनती है चढ़ने उतरने की। देखो, जो आपने अगर टप्पा और ट्रेड ठीक रखा होगा, ठीक है, तो उसकी जो स्लोप होती है सीढ़ी की वो भी सही होती है। और अगर स्लोप सही नहीं होगी ना, तो आपको क्या होगा, पीछे गिरने के चांसेस होते हैं, और जब नीचे उतर रहे हो तब भी गिरने के चांसेस होते हैं। स्लिप लगने के चांसेस सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर टप्पा आपने सही से नहीं रखा। तो आपको जो स्लोप रखनी होती है वो हमेशा याद रखना 25 डिग्री से 45 डिग्री के बीच हमेशा रहती है। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि 33 डिग्री, मतलब 30 डिग्री, 32, 33, 34, 35, अगर इतनी स्लोप आपकी बनती है तो आपका जो सीढ़ी है वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं स्लोप निकालना आगे सिखाने वाला हूं। जब हम इसका डिज़ाइन करेंगे 5x5 की सीढ़ी की जगह, तो उसमें मैं स्लोप निकालना सिखा दूंगा। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें रखनी है। ये 3 चीज़ें हो गई। और इसी में हमारी एक चीज़ होती है जो विड्थ होती है सीढ़ी की, वो भी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है सामान ऊपर लेने में, नीचे लाने में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सीढ़ी की जो विड्थ आपको रखनी है, मेरे ख्याल में 3.5 से कम नहीं रखनी है। सामने आप देख रहे हो 3 फीट है, 3 फीट भी ठीक है। अगर 3 फीट से कम करते हो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। 2 आदमी ऊपर नीचे नहीं कर सकते, एक आदमी ऊपर जा रहा होगा, दूसरे आदमी को ऊपर रुकना पड़ेगा, फिर ऐसा रहेगा। तो आपको 3 या 3.5 फीट रखनी है। मैं तो कहूँगा 3.5 फीट से कम नहीं रखो, ऐसे तो ज़्यादा रखनी चाहिए, लेकिन हम ये रेजिडेंशियल बात कर रहे हैं तो 3.5 फीट रखोगे तो कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी। ये चीज़ भी ध्यान दे देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इसकी बेस स्लैब। अगर टप्पादार सीढ़ी है जिसमें बेस स्लैब सीढ़ी के साथ ही होती है, वो उसकी बात अलग है। अगर ऐसे बेस स्लैब बनाती हो, अगर उसकी मोटाई ज़्यादा कर दोगे, तो काफ़ी लोगों का होता है कि मोटाई ज़्यादा रखेंगे सीढ़ी टूटेगी नहीं, गिरेगी नहीं। जितनी ज़्यादा मोटाई रखोगे डेड लोड बढ़ता है और गिरने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपको
4.5 इंच या 5 इंच, मैं बोलूँगा 5 इंच ही रखो, ना कम ना ज़्यादा। 5 इंच रखोगे तो डेड लोड भी नहीं बनेगा, क्रैक्स भी नहीं आते हैं और आपकी सीढ़ी रुकी रहेगी। और जब भी सरिया उसको देना है तो इस तरीके से सरिया देना है कि आपका सरिया जो लैंडिंग है उसका नीचे का सरिया ऊपर जाए, ऊपर का नीचे जाए। तो इस तरफ से लैंडिंग और सीढ़ी एक दूसरे को पकड़ के रखती है। डायरेक्ट सरिया डालोगे तो बेस स्लैब छूट जाती है और टूटने के चांसेस बन जाते हैं। ये हो गया आपको डिज़ाइन करते समय क्या ध्यान देना है। अब 5x5 की जगह में कैसे सीढ़ी बनाओगे, कौन सा सरिया डालोगे, कौन सा कंक्रीट, वो मैं अभी बात करता हूँ। देखो ये चीज़ें मैंने बताई, फिर से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब डिज़ाइन करेंगे तो ये चीज़ें चेंज होने वाली है। पहले राइजर हमें 6 इंच रखना होता है, ट्रेड 10 इंच, फ्लाइट 5 इंच, विड्थ हमें 4.5, एंगल हमें ये रखना होता है। अब ये चीज़ें चेंज हो जाएंगी, ये बढ़ जाएंगी। क्यों बढ़ेंगी, कम होंगी, बढ़ेंगी, क्योंकि जगह हमारी कम हो गई है। हमारी जगह सिर्फ हमारे पास है, ये जगह है 5 फुट ऐसे है, वो 5 फुट ऐसे है। तो सीढ़ी हमें यहाँ से लेके यहाँ घुमा के ऐसे ऊपर चढ़ानी है। तो डायरेक्ट चढ़ाओगे तो स्लोप इतनी हो जाएगी, कभी कोई चढ़ नहीं पाएगा और पूरी भी नहीं होगी, ऊपर सर लगेगा, हेड लगेगा। तो इसके लिए हमें इसको घुमाना पड़ेगा। तो घुमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमारी फ्लोर की हाइट कितनी है, 10 फुट। कितनी है, 10 फुट है। 10 फुट नॉर्मल रहती है। तो 10 फुट को इंच में कन्वर्ट कर लो तो 1 फुट में कितने, 12 इंच होते हैं। तो 10 फुट है, 10 इंटू 12 कर देंगे, 120 इंच हो गया। ठीक है, 120 इंच हो गया। तो 120 इंच में कैसे बैठानी है, देखो 120 इंच में हमारे टप्पे कितने आएंगे। तो पहले देखो ये आ गया राइजर, ये राइजर एक, ठीक है। ये हमने ऐसे रखना होता है 6 इंच, लेकिन यहाँ 6 इंच नहीं रखते, हम रखते हैं 8 इंच। 8 इंच रखेंगे तभी पूरी होगी, मैं बताता हूँ। और यहाँ ये कितना है हमारा, 10 ऐसे रखना होता है, 10 ट्रेड मिनिमम 10 या 11, तो यहाँ 8 रखना पड़ेगा। फिर ही हमारी सीढ़ी ये बैठेगी, स्लोप बैठेगी। नहीं तो 45 डिग्री से ज़्यादा स्लोप हो जाएगा। अगर इसको बढ़ा दूंगा ना, मैं 9 इंच कर दूंगा ना, तो 45 डिग्री से स्लोप बैठ जाएगी। अगर 8 से कम कर दूंगा तो सीढ़ी बैठेगी नहीं। तो 8 हमें रखना पड़ेगा। तो 112 हमें हाइट पूरी ऊपर पहुंचना है, सीढ़ी ऊपर पहुंचानी है। तो 8 इंच का अगर रखना हूँ, 120 इंच आया हमारी हाइट, तो 120 डिवाइड बाई 8 किया, 15 स्टेप हमारे, 15 टप्पे हमारे बनने वाले हैं। ये कितने, 15 बनने वाले हैं। तो ये ट्रेड जो है वो कितने, वो ट्रेड निकलते हैं, जितने भी टप्पे होंगे ना, एक उसमें से कम होगा। तो 15 माइनस 1 कर देंगे तो ट्रेड हमारे 14 हो गए। ट्रेड क्या हो गए, जहां हम पाँव रखने वाले हैं। तो ये भी हम 8 इंच का रखने वाले हैं। ऐसे तो 10 इंच से कम नहीं आना होता है, लेकिन अगर 10 इंच रखेंगे तो जगह कम पड़ जाएगी, हमें और लंबा जगह चाहिए, मतलब 7-8 फुट चाहिए। तो 5 फुट ही है हमारा यहाँ से यहाँ तक। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले आप यहाँ ये छोड़ो, अभी पहले ये देख लो। आपको सबसे पहले यहां से 4 टप्पे देने, 1 2 3 4। जब 4 टप्पे दोगे, 32 इंच हो गया हमारा 4 टप्पे में, मतलब 8 के हिसाब से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 32 इंच हो गया और पीछे बजा 28 इंच, क्योंकि टोटल हमारा है 5 फुट, मतलब हमारा 60 इंच। तो 32 यहां 4 टप्पे दोगे, फिर आपको 5वां टप्पा जो देना है वो सीढ़ी घुमानी है ऊपर। चौकी बोलते हैं इसको, कुछ लोग चौकी बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। तो चौकी देनी है, 5वें टप्पे पे चौकी दोगे। चौकी रहेगी आपकी 28 इंच की, कि अगर आपको सामान लेना हो, घुमाना हो, तो आप इजिली घुमा लो। ये 5 इंच, छठा टप्पा जो बनेगा वो यहां से यहां कितना हो जाएगा, 30 इंच का, क्योंकि हमारे पास ये जगह कितनी है, 2.5 फुट या 30 इंच। यहाँ टोटल है हमारी 5 फुट, तो आधी आधी सीढ़ी होगी ना। तो हमारी जो विड्थ भी रहने वाली है वो रहने वाली है 2.5 फीट की, तभी पूरा होगा। ये भी 2.5 फीट की, तभी 5 फीट पूरा होगा। यहाँ से यहाँ 5 फीट हो गया, यहाँ से ये हो गया 2.5 फीट, फिर 30 इंच मतलब 2.5 फीट का ये रहेगा 7वां टप्पा। और यहाँ से यहाँ हमारे 9 टप्पे आ जाएंगे। कितने, 6 टप्पे यहाँ आ जाएंगे, 9 यहाँ आ जाएंगे। अगर 6 टप्पे हम गिनते हैं तो हमारा 4 फुट हो जाता है, 8 8 8 8 4 फुट मतलब 6 टप्पों का। और बाकी जो बचा वो 9 स्टेप आएंगे, वो हमारा हो जाएगा 6 फुट। तो इस तरीके से हमारी जो सीढ़ी है पूरी ऊपर अच्छे से घूम जाएगी। कम से कम जगह में इस तरीके से सीढ़ी बना सकते हो, क्योंकि अगर डायरेक्ट दोगे तब भी दिक्कत है, और अगर आप चौकी नहीं दोगे, सीधी यहाँ आए 4 टप्पे पे और लैंडिंग दे दी, एक लैंडिंग यहाँ और एक ऊपर यहाँ, तो उसमें क्या दिक्कत होगा, उसमें सामान घुमाने की दिक्कत आती है थोड़ी। दे सकते हो आप, यहाँ लैंडिंग दे दो, यहाँ लैंडिंग दे दो, तो वो भी है, लेकिन यहाँ चौकी दोगे तो अच्छा रहेगा, घूमने में दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप दे सकते हो, समझ आ रही है। फिर अगर एंगल गिनना है हमने, इसका एंगल कितने, तो 8 इंच हमारी टप्पा था और 8 इंच ही हमारा हाइट थी, तो 200 200 mm हो गया वो।
कितना 200 mm, तो tan थीटा हमें निकालना होता है 200 डिवाइड बाय 200, राइजर डिवाइड बाय वो होता है हमारा, तो tan थीटा, थीटा इधर ही जाएगा और tan उधर जाएगा, इन्वर्स बन जाएगा, तो 45 डिग्री बनी कुछ, तो मैक्सिमम हो गई। इससे ज़्यादा स्लोप देंगे तो चढ़ने उतरने में बहुत दिक्कत आने वाली है, तो आपको इतना ही दे सकते हो, इससे ज़्यादा 5 से 5 की कम जगह में अगर सीढ़ी बनाने जाओगे तो स्लोप 45 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगी, और जब 45 डिग्री से ज़्यादा हो जाती है उतरने चढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। आपने देखा होगा जो दुकानें वगैरह होती हैं उन्होंने रखी होती है तो सीधी स्लोप होती है, गिरने के चांसेस बहुत होते हैं, तो 33 से 35 डिग्री स्लोप रहनी चाहिए। और सीढ़ी 4 टप्पे ऐसे दो, 5 और छठा टप्पा आप घुमा के दे दो, ये हो गई हमारी 4 फीट हाइट, और बाकी जो 6 फीट हाइट बची वो इसमें 7, 8, 9, 10 9 टप्पे ऐसे दे दो। आई होप समझ आ गया हो, नहीं आया होगा मैं फिर से समझा दूंगा, बस कमेंट कर लेना, स्लोप इस तरीके से निकालेंगे। तो इस तरीके से आप छोटी सी छोटी जगह में सीढ़ी बना सकते हो।